أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ بدعته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم وقتلتهم وغاسل حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت ببداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفل طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. भाईजान ग्रामी बमुनासिबत रोज़ विलादत जनाब हज़रत अली अकबर सलावतुल्लाह सलामु अलैह सबसे पहले हज़रत वलियात हज़रत हुज्जत इब्न हसन अस्करी सलावतुल्लाह सलामु अलैह की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। खुदावंद आलम की बारगाह में दर्द व दुआ है खुदा में दुनिया में उनकी ज़ियारत नसीब फरमाए और मैदान क़यामत उनकी शफ़ाअत नसीब फरमाए और उस रत्क़े में दुनिया से इस बला को जल्द अज जल्द दूर फरमाए ताकि लोग जू दर जू फ़ौज दर फ़ौज करबला की ज़ियारतों को जा सकें और जल्द अज जल्द ज़ियारतें सबको मैसर हों। खुदावंद जनाब वक्त के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। चूँकि जनाब अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ विलादत है, इस बिना पर आज दीन मुक़द्दस इस्लाम में जवानों की बड़ी अहमियत है। हमारी सोसाइटी ने न मालूम किस बिना पर जवानों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं की। ये जवान हर कौम का सरमाया होते हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है मा बअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला शाब्बन
खुदावंद आलम ने जितने नबी मबूस किए सब जवानी में मबूस किए। खुदावंद आलम ने कोई नबी 80 बरस 90 बरस की उम्र में नबी बना के नहीं भेजा। वो 80 बरस जिंदा रहे, 100 बरस जिंदा रहे, 2000 साल जिंदा रहे, वो अलग मसला है। लेकिन उन्होंने अपनी नबूवत का आगाज़ किया कब? जब वो जवान थे। खुदा ने उनके कंधे पर जिम्मेदारी कब डाली? जब वो जवान थे। खुदावंद आलम फरमाते हैं कि वलम्मा, खुदा का लम्मा बलग़ अशुद्दहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मन व कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। जनाब मूसा के बारे में है कि जब वो बड़े हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो, हमने उनको इल्म दिया, हिकमत दी, हम नेककारों को जज़ा देते हैं। तो इमाम सादिक़ फरमाते अशुद्दहु समानियत अश, जब वो 18 बरस के हो गए। खुदावंद आलम ने जनाब मूसा को नबी बनाया था, लेकिन जिम्मेदारी कब सौंपी? जब वो 18 बरस के कड़ियल जवान थे। तो खुदावंद आलम ने अंबिया को जवानी में मबूस फरमाया। और उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है, यक़ूमु फ़ी आख़िर ज़मान रजुलुन मिन इतरति शाबुन हसनुल वज्ह अनक़ल अफ़ यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदलन कमा मुलिया ज़ुल्मन व जौरा। खुदावंद आलम आखिरी ज़माने में मेरे ख़ानदान से एक शख्स को मबूस करेगा, ज़ाहिर करेगा, शाबुन, जो जवान होगा। यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे, हो सकता उस वक्त उनकी उम्र 1200 साल हो, 1400 साल हो, 1500 साल हो, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो लगेंगे 40 बरस के जवान। वो लगेंगे 40 बरस के जवान। तो खुदावंद आलम ने अपने दीन की ताकीद और अपने दीन की तबलीग और अपने दीन की तरवीज जवानों के जरिए से की। ये जवान कौम का सबसे बड़ा सरमाया है। अगर आज हम इनके कांधे पर बड़ा बोझ डालें और इनको जिम्मेदार करार दें, तो यकीनन ये अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तैयार है। अगर आप अमली तौर पर जिंदगी में आए तो वो कौन सी गाड़ी है जो ज्यादा बोझ खसीट सकती है? जो नई होती है, या वो ट्रक ज्यादा बोझ खसीट सकती है जो 25 साल 22 साल 40 साल पुरानी होती है? ओल्ड इज गोल्ड जरूर है, लेकिन ये ओल्ड इज गोल्ड है सजाने के लिए, मैदान अमल में काम करने के लिए नहीं। अगर आप जानवरों की जिंदगी में आए तो किस जानवर से खेत जोता जाता है? एक बूढ़े बैल से या जवान बैल से? आप किसका इस्तेमाल करते हैं? वो जिसके कंधे ढल गए हैं, दांत गिर गए हैं, जरा संभल संभल के चल रहा है, क्या आप उससे काम लेते हैं या जवान से काम लेते हैं? किस दरख्त का फल अच्छा होता है? यकीनन बुजुर्गों की कदर है, कीमत है, उनके तजुर्बात है। खुदा उनके साये को हमारे सरों पर सालिम रखे, कायम रखे। लेकिन मैदान अमल में काम करना एक अलग मसला है। रहनुमाई, गाइडेंस, सरपरस्ती, ये बुजुर्गों का काम है। लेकिन मैदान अमल में एक्टिव होना, ये काम नई नस्ल का है, ये नए खून का काम है। हम किसी भी शक्ल और सूरत में
अपने बुजुर्गों के तजर्बे से बेनियाज नहीं हो सकते। हम अपने बुजुर्गों को अपने घर की एंटीक पीस बना करके किसी अलमारी में सजा के नहीं रख सकते। हमें उनके 40 साल, 50 साल, 60 साल तजुर्बे से इस्तिफादा करना चाहिए, और जहां उन्होंने काम छोड़ा है वहां से हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हमने बुजुर्गों के तजुर्बे से इस्तिफादा नहीं किया, उनकी एक्सपीरियंस हमने फायदा नहीं उठाया, तो हम जवानी की मंजिल में लड़ेंगे, लुढ़केंगे, गिरेंगे, चोट खाएंगे और हौसले हमारे कम हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने बुजुर्गों की तजर्बे की निगाहों से, उनके तजर्बा से इस्तिफादा किया और आगे बढ़ने लगे, तो हम बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे और हमें किसी भी मंजिल में, किसी भी मरहले में इन बुजुर्गों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनको बूढ़ा समझ करके, जनरेशन का गैप समझ करके उनको नजरअंदाज करना ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जितनी हमारी उम्र है उससे ज्यादा उनका तजुर्बा है। ये तजुर्बात बड़ी मुश्किल से हासिल होते हैं, तो उनके तजुर्बों से, उनके एक्सपीरियंस से, उनकी सलाह से, उनकी गाइडलाइन से हमें पूरी तरह से फायदा उठाना चाहिए, और जो लाइन बनाए हमें उसको नजरअंदाज नहीं करना। लेकिन एक्टिव रोल ये जवानों को अपने जिम्मे पर उठाना चाहिए। आप और गए रवायतों में, और पैगंबर इकराम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से जवानी का पैगाम पहुंचाया है। पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने खानदान वालों को जमा किया दावत ज़ुल अशीरा में, तो खानदान के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। उस मजमे में पैगंबर की तकरीर क्या थी? फरमाता, या बनी अब्दुल मुत्तलिब इन्नी वल्लाहि मा आलमु शाब्बन फिल अरब जा कौमुहु बिअफ़ज़ल मा जिअतुकुम बिही व इन्नी क़द जिअतुकुम बिखैर दुनिया वल आखिरह। ये बनी अब्दुल मुत्तलिब, एक खानदान अब्दुल मुत्तलिब के अफराद, कसम खुदा की मैं अरब में किसी ऐसे जवान को नहीं जानता जो मुझसे बेहतर पैगाम लेके आया हो। इन्नी वल्लाह मालम शाबन, कसम खुदा की मैं किसी ऐसे जवान को नहीं जानता जो अपनी कौम के पास पैगाम लेके आया हो जो मुझसे बेहतर पैगाम रखता हो। मैं तुम्हारे लिए वो पैगाम लाया हूं जिसमें दुनिया की भी नेकी है और आखिरत भी अच्छाई है। तो पैगंबर ने क्या फरमाया? मैं जवान हूं। पैगाम एक जवान लेके आया, जवान में ताकत होती है। उसके बाद आप गौर करें, उस पूरे मजमे में जहां बुजुर्गान मौजूद थे, बड़े बड़े पहलवान मौजूद थे, बड़े बड़े नामी गिरामी आदमी मौजूद थे, उस पूरे मजमे में जिसने पैगंबर का साथ देने का वादा किया वो कोई बूढ़ा नहीं था, सिन रसीदा नहीं था, वो एक नौजवान था जिसकी उम्र 13 बरस की थी, जिसका नाम था हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाया एक जवान जिसकी उम्र थी 40 बरस, और जिस नौजवान ने साथ देने का वादा उसकी उम्र थी 13 बरस। इन दो जवानों ने पूरे दुनिया में इस्लाम फैला के रख दिया।
तो अल्लाह रसूल ने क्यों भरोसा किया? क्या बुजुर्ग मर्तबा लोग नहीं थे? क्या 60-70 बरस वाले उनके? नहीं कि नहीं, किस काम को आगे बढ़ाना है। और आप गौर करें, जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है और उससे पहले आपने ऐलान फरमाया, तो मौला कायनात की उम्र कितनी थी? 33 बरस। 32-33 बरस की उम्र थी जब मौला को अमीर बनाया गया। 13 बरस के मौला थे जब बात शुरू की। 13 साल मक्के में रहे, 26 साल, 10 साल मदीने में रहे, 35-36 बरस के मौला थे जब अली अमीर बनाए गए। यकीनन ये सलाहियतें अल्लाह ने दी थी। हम नबूवत का मुकायसा, इमामत का मुकायसा नहीं कर सकते। खुदा ने को शुरू से सलाहियतें दी थी। ये 5 बरस के होते तब भी काम कर लेते, 2 बरस के होते तब भी काम कर लेते, 1 बरस के होते तब भी काम कर लेते, 1 हफ्ते के होते तब भी काम कर लेते। लेकिन उम्र की बात क्या है? ये जवान जिम्मेदारियों को संभालने का नाम है। आज हमारे घरों में हमारी जिम्मेदारी यह है कि जैसे जैसे हमारे लड़के जवान होते जाएं और अपने पैरों पर खड़े होते जाएं, हम धीरे धीरे उनको घर के मामले में जिम्मेदार बनाते चले जाएं। धीरे धीरे जिम्मेदारी उन पर सौंपे, ताकि कल अगर मौत का फरिश्ता में पैगाम लेकर के आए तो एक बारगी हमारे बच्चों पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। बच्चों को आदी बनाए, खुद भी शादियों में जाए। तुम्हें जाना रिश्तेदारों से मिलना, ये रिश्तेदार तुम्हारे हैं, तुम्हें जाना है। इस प्रोग्राम में तुम्हें जाना है, इस ताजियत में तुम्हें जाना है, इस मजलिस में तुम्हें जाना है, ये घर का काम तुम्हें करना है, ये मरम्मत तुम्हें करानी है, ये रिपेयर तुम्हें कराना है। आप धीरे धीरे घर के काम सौंपेंगे तो आप अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे किस तरह से जवानों ने जिम्मेदारी संभाली। लेकिन अगर आपने ये काम नहीं किया और एक बारगी सर से बाप का साया उठ गया तो ना तजुर्बेकार जवान है और मसाइब का हुजूम है, मसाइल है, जिम्मेदारियां तो कौन लेकेगा। दीन इस्लाम ने एक काम किया है जो मैनेजमेंट के एतबार से टॉप क्लास है। आज दुनिया इस मैनेजमेंट में पहुंची है, लेकिन दीन इस्लाम ने मैनेजमेंट में रोज अव्वल से काम किया जो हमारे के अफसोस 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 हमारे दीनी सिस्टम में दूर दूर ये सिस्टम नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, पैगंबर ने जिस दिन अपनी तबलीग का काम शुरू किया उसी दिन अपने असिस्टेंट का ऐलान भी कर दिया। जिस दिन पैगंबर ने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल हूं, उसी मजमे में फरमाया कि अली मेरे वसी है, जानशीन है। सक्सेसरशिप पैगंबर ने आखिरी जिंदगी में नहीं की है, पैगंबर ने पहले दिन से बना दिया है कि हमारी जिंदगी के बाद कौन जिम्मेदार होगा। सेकंड लाइन इस्लाम ने बाद में शुरू नहीं की है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पैगंबर से बेहतर दुनिया में कोई मैनेजर नहीं है, किसी का इंतजाम पैगंबर से बेहतर किसी के पास मैनेजमेंट नहीं है। लेकिन हम अपनी तालीमात से नावाकिफ हैं। पैगंबर का मैनेजमेंट क्या था? जब भी किसी को काफिला लेके भेजते थे,
फौज में भेजते थे, लश्कर भेजते थे, तो क्या करते थे? देखो ये सरदार, अगर इसको कुछ हो गया तो ये नहीं कहते अगर कुछ हो जाएगा मुझे जाके खबर करना, मुझे बताना, मैं सोचूंगा इसके बाद कौन आने वाला है। नहीं, ये जा रहा है, अगर इसको कुछ हो जाए तो उसके बाद ये, अगर इनको कुछ हो जाए तो उसके बाद ये। पैगंबर रोज अव्वल से सेकंड लाइन तैयार करके काम करते थे। और मैं एक जुमला बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, हम चाहते अगर हमने जवानों को दे दिया तो हमारे हाथ से पावर निकल जाएगा। मैं कहता हूं नहीं, डिलीगेशंस ऑफ पावर से आदमी मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता। डिलीगेशन ऑफ पावर से आदमी मजबूत होता है। कैसे? अगर आपने 5 MBA जवानों को अपने साथ लिया, टॉप क्लास के लोगों को लिया, और आपने छोटे छोटे काम बांट दिए और आप उन पर सरपरस्त रहे, तो आप किसको मैनेज कर रहे हैं? ऑफिस के 4 किलर को या 4 MBA को? आप किसको मैनेज कर रहे हो? 4 हाई स्कूल वालों को, 4 इंटरमीडिएट वालों को, या 5 टॉप क्लास के मैनेजर वालों को? लेकिन हम डरते हैं, अगर हमने दे दिया तो हमारे हाथ से चला जाएगा। अरे भैया, जाने वाला तो ही एक अल्लाह छीन लेगा। तो दीन इस्लाम मैनेजमेंट है, एहतियात है, ये सारी जिम्मेदारी इस्लाम में पाई जाती हैं। लेकिन हम इनकी तरफ मुतवज्जो। आज जवानों की जिम्मेदारी है, और मैं आपसे बड़े अदब से, पैगंबर ने सारे काम जवानों से लिए, और हमारे जिम्मे ये जवान, मैं क्या अर्ज करूं, ज्यादा अर्ज करूंगा तो तकलीफ होगी। मैं बूढ़ों को अज़ियत देना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जो विजन है मैं देख रहा हूं, और मैंने ये तजुर्बे करके देखे हैं। आप जवानों पर भरोसा कीजिए, वो प्रूफ करके दिखाते हैं कि वो जिम्मेदार है। पैगंबर ने काम किससे फैलाया? मदीने के लोग पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, मुसलमान हुए, और कहा हम मदीने जा रहे हैं, आप हमारे लिए कोई ऐसा मुबल्लिग भेजिए, आज के ज़माने में कोई मौलवी भेजिए जो हमें कुरान सिखाए, इस्लाम सिखाए, दीन की बातें बताए, ताकि हम दीन की तरफ आ जाएं। तो पैगंबर ने किसको भेजा? अच्छे खासे लोग मुसलमान हो चुके थे। ये बड़े बड़े लोग जिनको दुनिया कहती सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में है, ये बूढ़े भी मौजूद थे, जिनके फज़ाइल में बड़ी हदीसें गढ़ी जाती हैं। हमें हदीसों से ज़्यादा जुमना नहीं है, लेकिन पैगंबर ने किसको भेजा? एक जवान को भेजा जिसकी उम्र 20 साल से कम थी, इसका नाम था मसअब इब्न उमैर। जवान, बड़े खानदान का बेटा, नेमतों में पला हुआ। अगर आज के एतबार से जवान वो था, उस जमाने में मर्सिडीज नहीं होती थी, अच्छे किस्म के नस्ली अरबी घोड़े होते थे। उस जमाने की बेहतरीन सवारी पर सफर करता था, बेहतरीन कीमती लिबास पहनता था, जेब फ्रूट से भरी होती थी,
पैसे से लदी होती थी। ऐसे नाज़ो नेम का परवरदा जवान पैगंबर की खिदमत में आता है, मुसलमान होता है, कलमा पढ़ता है, घर वाले प्रेशर डालते हैं, लेकिन वो इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। पैगंबर ने इस 20 साल से कम जवान को अपना नुमाइंदा बना करके मदीने भेजा। मसअब इब्ने उमैर पहला नुमाइंदा बना के मक्के से मदीने गया। इस जवान ने इतनी तबलीग की कि जब पैगंबर की हिजरत का मौका आया तो पूरा मदीना पैगंबर के इस्तकबाल के लिए तैयार था। किसने काम किया? जवान। ये सरमाया है हमारा, ये एहतराम के लायक है। इनके हाथ पेशानी को चूमना चाहिए, इनकी एनर्जी को यूज करना चाहिए, इनकी एबिलिटीज आदमी को इस्तेमाल करना चाहिए। आप एक बात सुने, देखे कैसा होता है दुनिया में। ये तजुर्बा आपने किया नहीं किया? कह लेंगे भाई क्या कहें भाई, बच्चा बड़ा हो गया है और अब हम दुकान पर जा नहीं रहे, घर बैठ गए हैं, बच्चा आने नहीं देता है। लेकिन माशाअल्लाह से जब से बच्चे ने काम संभाला है, काम आगे बढ़ गया है। ये जुमला सुनते नहीं सुनते? मैं था तो एक गाले की दुकान थी, मिसाल दे रहा हूं। जब से मेरा बच्चा आ गया है, खुदा सलामत रखे, हादसा से महफूज रखे, 2 गाले की दुकान हो गई। मैं एक कारोबार नहीं चला पाता था, उसने कई कारोबार शुरू कर लिए, मुझसे बहुत बड़ा कारोबार फैला लिया है, खुदा सलामत रखे। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर अपना कारोबार हम जवान को देख करके कारोबार सराह सकते हैं तो कौम की जिम्मेदारी जवान को देख के कौम को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते? अगर जवान हमारी दुकान को आगे बढ़ा सकता है तो जवान दीन के काम को भी आगे बढ़ा सकता है, वो भी नई चीजें ला सकता है। जवान को आगे बढ़ना चाहिए। इमाम जाब सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक आदमी आया, कहां गए थे? क्या फला जगह गए थे? क्या हुआ? क्या मौला कुछ असर नहीं हुआ। क्या 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 ये बयान किया, वो बयान किया, ये हुआ वो हुआ, किसी ने कबूल नहीं किया। क्या तुमने किसको सुलाया? क्या बूढ़ों को? क्या नहीं। अलैकुम बिलहदात, जाओ तो जवानों से बात करो। वो दूसरी मर्तबा आया जब जवानों का मौला क्या हुआ? का बहुत कामयाब हो का जवान नेकी की तरफ जल्दी बढ़ते हैं। आप देखें, जब मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, खुदा बुजुर्गों का साया सलामत रखे, उनके तजुर्बात बहुत मुफीद है, लेकिन मैदान अमल में हमें जवानों को आगे लाना चाहिए, उनके जज्बात की कद्र करना चाहिए। अगर वो गलती कर रहे हैं तो डांटना नहीं चाहिए, कद्र करना चाहिए। मेरे खुद अपने तजुर्बात है और मैं आज तक पछता रहा हूं, अलैलान कह रहा हूं। जवानी थी, मेरे वालिद ने मुझे कुछ मशवरे दिए, मेरे समझ में नहीं आए। आज तक उन मशवरों पर अमल न करके ऐसा पछता रहा हूं, रोता हूं तो आंसू भी नहीं गिरते। जो मैं काम करना चाहते हो जाएगा तो मुझसे कहने लगे, मुझे मालूम था तुम अभी समझोगे नहीं, जवान हो ना, अकल है, तुम्हारी गुरूर ज्यादा है, खोपड़ी तुम्हारी अभी समझने के लायक नहीं है। जवान हो ना तो गुरूर तुम्हारी खोपड़ी में भरा हो, तो मेरी बात समझोगे नहीं। कहले मुझे पता था तुम नहीं समझोगे। उन्होंने काम करके दिखा दिया।
कि मैं अगर ये काम न करता तो तुम कभी, मैं समझता था ये काम नहीं होने वाला है, लेकिन तुम समझते नहीं। वो काम जो वो देख रहे थे वो मैं मैदान में रह के नहीं देख पाता था। तो ये बुजुर्गों की नीयत एक अलग चीज होती है। लेकिन आप गौर करें, ये बहुत बड़ा मसला था। आप गौर करें, जवानों की जिम्मेदारी। मक्का शुरू से इस्लाम के दुश्मनों का मरकज रहा है। जंग बद्र, जंग वहां सब इन्हीं मक्के वालों की बिना पर हुई है। ये मक्का पूरी तरह से पैगंबर का दुश्मन, दीन का दुश्मन, पैगंबर का कत्ल करने के लिए सारी कोशिश मक्के वालों ने की। तो पूरा मक्के का माहौल क्या था? इस्लाम दुश्मन माहौल था। लोग कौन थे? दुश्मन थे। जब यह मक्का फतह हुआ और फतेह मक्का हो गया, और पैगंबर फतेह मक्का के बाद जब मदीने वापस आए तो किसको मक्के का जिम्मेदार करार दिया? अपोजिशन देके पूरा मक्का दुश्मन, मुनाफिकीन से भरा हुआ, दुश्मनान इस्लाम से भरा हुआ, ऐसा हसास सेंसिटिव मरकज जिसमें हर कदम पर दुश्मन है। जब पैगंबर वहां से निकले तो किसको जवान बनाया? तो वहां पैगंबर फरमाते हैं वल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इताब बिन उसैद व उम्र 21 सना। खुदा पैगंबर ने इताब बिन उसैद को मक्के का गवर्नर बनाया जबकि उसकी उम्र 21 साल थी। पैगंबर ने इतने सेंसिटिव एरिया में किसको बनाया? इताब बिन उसैद को, जिसकी उम्र 21 साल थी, उसको मक्के और उसको हुक्म दिया कि लोगों के साथ जमात की नमाज पढ़ें। और वो सबसे पहले उसके फरमाते या उसके पैगाम जुमला गौर करें। पैगंबर ने उताब से फरमाया तदरी अलामान इस्तेमाल में तुमको किन लोगों पर अपना हाकिम बनाया है? उन लोगों बनाया जो खुदा वाले हैं। अगर कोई मुसलमान इनमें तुमसे बेहतर होता तो मैं उसको वली और सरपरस्त बनाता। उस भाई देखो मैं तुम्हें बना रहा हूं तुम्हारे ईमान की बिना के ऊपर। आप गौर करें, जब पैगंबर दुनिया से जा रहे थे तो अपने लश्कर का सरदार किसको बनाया? उसामा बिन ज़ैद को, जो जवान थे। पूरी तारीख जवानों की भरी हुई है। जब पैगंबर ने खैबर में फतह का ऐलान किया तो क्या फरमाया कि कल मैं उसे भेजूंगा जो मर्द होगा। जब वहां में तलवार उतरी तो किसकी उतरी? अली को फतह कहा गया। तो हर जगह पैगंबर ने जवानों की बात की है। अगर पैगंबर इन जवानों पर भरोसा करके दीन फैला सकते हैं तो हम इन जवानों पर भरोसा करके दीन को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते? मेरी बात आपको पूरी फिर अर्ज कर रहा हूं, मैं बुजुर्गों का नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, आपके तजुर्बात सरों आंखों पर। लेकिन इन जवानों को मौका दीजिए ताकि इस जिम्मेदारियों को महसूस करें। लेकिन एक बात अर्ज कर रहा हूं, अगर जवानों को दावत देना है तो सजाने के लिए नहीं, राइट्स दे करके। अगर आप ड्यूटीज दे रहे हैं तो ड्यूटीज के साथ राइट्स भी दे। अगर जिम्मेदारियां दे रहे हैं तो इख्तियारात भी दे। खाली जिम्मेदारियां दे, दुकान जिम्मेदारी तुम्हारी, लेकिन डील करना तुम उससे पूछ के करना। दुकान खोलना तुम्हारी जिम्मेदारी, किसी से बात करना तुम उससे पूछ के करना। ये जवान कभी आगे नहीं बढ़ेगा।
ये दुकान तुम्हारी, मुझसे मशवरा ना, तुम आगे बढ़ाओ, मैं क्या करता हूं। और अगर कोई गलती हो जाए तो डांटिए नहीं। हमने भी बहुत बड़ी गलतियां की हैं, हम मासूम पैदा नहीं हुए थे। हमने बड़ी बड़ी ब्लेंडर्स की हैं, तो जब हमने बड़ी बड़ी ब्लेंडर्स की हैं तो हमारा बच्चा भी बड़ी बड़ी ब्लेंडर्स कर सकता है और करेगा। अगर गाड़ी लड़ जाए तो उसका मतलब उसको भंगार में बेच करके स्क्रैप करना नहीं है, उसका काम है उसको डेंटिंग करके सही करके फिर नहीं लगा देना। जवानों से लफ्जिश हो जाए तो निकाल के बाहर करना काम नहीं है, बल्कि उनके मशवरे देकर उनको अपने कदमों पर खड़ा कर देना। उम्मीद है कि ये जनाब अली अकबर को रोज़े विलादत हमारे नौजवानों के लिए एक संगे मील साबित होगा और हमारी नौजवान नस्ल, जवान नस्ल आगे बढ़ेगी और दीन की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेगी, और इतनी लेगी कि जब इमाम वक्त का ज़ुहूर आए और हो ज़ुहूर तो ये जवान उनके आवान में, अंसार में, खिदमत गुजारों में शुमार हो और खुदा इन जवानों को बेहतरीन जवानों में शुमार करे। इल्म के मैदान में, अमल के मैदान में, हिम्मत के मैदान में, काम करने के मैदान में इनको सब्र दे, इनको हौसला दे, इनको जनाब अकबर के साथ मशहूर फरमाए और जनाब अकबर की सलामती में इनको हमेशा दीन दुनिया तरक्की नसीब फरमाए और इमाम वक्त के बेहतरीन गुलामों में इनको शुमार फरमाए। औज़ु बिल्लाहि स्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। औज़ु बिल्लाहि स्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व नबियना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, सिय्यमा अला बक़ियतिल्लाहि फिल आलमीन, वल्लानतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम अजमईन। औज़ु बिल्लाहि स्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सय्यिदिल वसीय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना फ़ातिमा ज़हरा सय्यदते निसाइल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हसन व हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नत व इमामल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न हुसैन ज़ैनिल आबिदीन व मुहम्मद इब्न अली अल बाक़िर व जाफ़र इब्न मुहम्मद इब्न सादिक़ अइम्मतिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मूसा इब्न जाफ़र इब्न काज़िम व अली इब्न मूसा रज़ा व मुहम्मद इब्न अली अत्तक़ील जवाद अइम्मतिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न मुहम्मद अल हादी अन नक़ी व हसन इब्न अली अल ज़की अल अस्करी इमामल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना साहिब हैबतिल अस्करी वल ग़ैबतिल इलाहिय्या हुज्जत इब्न अल हसन अल क़ाइमिल मुंतज़रिल महदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार इमाम के ज़ुहूर में ताजिल फरमा, अराफ़त बला समा इमाम की हिफाजत फरमा, हर के रंज व गम व अलम को उनके वजूद मुक़द्दस से दूर फरमा। परवरदिगार हर तरह की परेशानियों को दूर फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र
इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। ईमान की सलामती के लिए और बीमारों की शफा का चीज़ खास मखसूस बीमार की इस्तेमाल उसकी बीमारी के लिए और इस बला को दूर होने के लिए तमाम मोमिनीन की बला से महफूज रहने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। 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 अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू।